तो आप ये समझ ले कि अल्लाह ने हमें आपको नमाज के जरिए से एक ऐसा तोहफा दिया, ऐसा गिफ्ट दिया जिसके सदके में हमारे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। एक सच्चा नमाजी आप देख लें, जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत हो नमाज की, वो कभी भी गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। तो गुनाह को रोकने वाली क्या चीज है? नमाज है। आप अगर अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में नमाज अदा करते हैं तो आपका दिल और दिमाग कभी गुनाह की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो आपको क्या हुआ? नमाज जो है आपको गुनाहों से रोक रही है। और फायदा आपको बता दे रहा हूं, जब अल्लाह का फरमान है तो ऐसी बात नहीं ना, कुरान पाक के जरिए से और हदीस पाक के जरिए से भी आपको बता दूं। बहुत ही प्यारी हदीस है, आप सुन चुके होंगे, उलमा किराम तो जानते हैं, कई बार सुने होंगे, शायद पढ़े होंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उसका तर्जुमा मैं बता रहा हूँ। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम तमाम सहाबा किराम हाजिर थे, और हाजिर हम लोग थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सुनो, अगर तुम्हारे घर के करीब से, मेरे एक बात का जवाब दो, अगर तुम्हारे घर के करीब से एक नहर हो, नहर जारी हो या नदी हो या तालाब हो, किसी इस बात का इशारा है, और उसी नहर में, उसी तालाब में या उसी नदी में अगर कोई इंसान दिन में 5 मर्तबा गुस्ल करे, नहाए, तो क्या उसके बदन पर कोई मैल बाकी रहेगा? साहबा किराम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी हालत में तो उसके बदन में कोई मैल, उसके जिस्म में कोई मैल बाकी ही नहीं रहेगा। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बस यही कैफियत 5 वक्त नमाजों की है। जब कोई मोमिन बंदा अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में 5 वक्त की नमाज अदा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसी नमाज के सदके में उसके तमाम गुनाह सगीरा को माफ फरमा देगा। तो ये देखिए, नमाज के जरिए से हमारे गुनाह माफ होते हैं। अब गुनाह सगीरा कहा जाता है ना। आपको बता दूं, कयामत की बात तो आई है ना, सब जानते हैं, हमारा ईमान अकीदा है कयामत आएगी। और कयामत जब आएगी तो जब हिसाब होगा तो कैसे होगा? मिजान में हमारे गुनाह रखे जाएंगे, एक तरफ गुनाह होंगे, एक तरफ नेकियां होंगी। समझ में बात आ रही है ना? मिजान बोलते हैं तराजू को, एक तरफ नेकियां होंगी, एक तरफ गुनाह होंगे। तो उस गुनाह के जो पलड़ा है उसमें छोटे छोटे गुनाह भी रखे जाएंगे और बड़े बड़े गुनाह भी रखे जाएंगे। जब काउंट होगा तो 17 गुनाह नापे जाएंगे ना। और बड़े बड़े गुनाह हमको मालूम होता है, आपने किसी को नाहक कत्ल कर दिए, बड़ा गुनाह, आपने जिना कर लिया, ये बड़ा गुनाह, आपने शराब पी लिया, ये बड़ा गुनाह, आपने और कुछ हराम काम कर लिए, बड़ा गुनाह। आप जानते हैं कि मुझसे ये हुआ, तो आप तौबा कर सकते हैं। तौबा का दर हमेशा खुला रहता है। अब जब भी तौबा करेंगे अल्लाह माफ फरमाएगा, लेकिन इस नियत से तौबा ना करें कि मैं अभी आज तौबा कर लूं फिर गुनाह करेंगे, इस नियत से नहीं, सच्चे दिल से तौबा। तो जब आप तौबा करेंगे, बड़े गुनाह के लिए तौबा करेंगे, और छोटे गुनाह उठते बैठते चलते फिरते सब गुनाह, छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं। कयामत के दिन वो सब गुनाह तराजू में रखे जाएंगे, मिजान में रखे जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने हमारे आप को ऐसा तोहफा नमाज के जरिए से दिया, जिसके जरिए से, नमाज के जरिए से वो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है। मोहतरम हजरात, नमाज के पाबंद बने। नमाज आप पढ़ेंगे तो आपका दिल पाक और साफ हो जाएगा। आप दिल में आपको खौफ खुदा पैदा होगा। आप जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे ना, तो गुनाह करने की तरफ तो आप करना तो दूर के बाद सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 दिन में 5 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में हमको हाजिर होना है। और जिसके दिल में ये बात रहेगी वो कभी भी गुनाह कर नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि नमाज आपको गुनाहों से रोकती है। तो मोहतरम हजरात, आज का दौर है, आज हम बोलते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर हमको मारा जा रहा है, हमको काटा जा रहा है। किस लिए? आप देखिए, बड़ी बड़ी मस्जिदें बन रही है आज के दौर में। मैं बता रहा हूँ, नमाजी देखिएगा तो बामुश्किल एक लाइन होगी,
एक लाइन हो सकती है, यही मामला है। और आपने पत्थरों से सजा दिया, टाइल्स लगा लिए और बहुत कुछ कर दिया। अभी रमजान आने वाला है, देखिएगा पूरे मस्जिद भर जाएगी बामुश्किल। एक महीना आप आदमी को देखेंगे, ईद हो गई, ईद का चांद नजर आ गया, 2 दिन 3 दिन के बाद सब एक एक करके गायब हो गए। क्या नमाज आपको रमजान ही में पढ़नी है? आपके लिए पूरे साल भर नमाज माफ हो गई? नहीं मुसलमानों, आज हम अल्लाह की बारगाह से दूर होते जा रहे हैं, तो अल्लाह की रहमत भी हमसे उठती चली जा रही है। आज कहते हैं कि हमको मारा जा रहा है, आप सजदे में रहे, सजदे की हालत में रब से मांगिए। अरे सजदे की हालत में जो मांगेंगे अल्लाह तबारक वो याद फरमाएगा। बात शर्त है कि आप सर को झुकाइए। नमाज हमको सबको पढ़नी है। जो भी आप लोग अभी तक नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़िए और अल्लाह के बारगाह में सर को झुकाइए। जो हम पर जुल्म हो रहा है, जो परेशानी आ रही है, हम सब मिलकर के दुआ करेंगे, अल्लाह वो दुआ कबूल फरमाएगा। आज हमारा ये हाल है, हमको कहना पड़ रहा है। क्यों कहेंगे? आपको मालूम नहीं नमाज हमारे पर फर्ज है। आप कितने लोग हैं जो यहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? अगर आप बोलेंगे, आज देखिए, अगर हम यहाँ अगर हाथ उठाने बोल देंगे ना, क्या आप बताइए कितने लोग नमाज पढ़ेंगे या कितने लोग ईशा की नमाज पढ़ेंगे? सब इल्ला माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों का हाथ नहीं उठेगा। तो ये आपको मैं करना नहीं चाहता। आप अपने दिल में ये ख्याल पैदा कीजिए कि अल्लाह की बारगाह में हमको जाना है, और अल्लाह की बारगाह में जब जाएंगे तो क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के लिए होगा, याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है कि हमको जवाब देना है। हम यहाँ जज के सामने हमारी जबान नहीं खुलती, एक बड़े अफसर के सामने जबान नहीं खुलती, एक किसी MLA MP के सामने हमारी जबान नहीं खुलती। वो तो रब की बारगाह है जो सबके मालिक है, सबको पैदा करने वाला है। जो हम जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डर रहे हैं, और जो दुनिया के पावरफुल है, पावर वाले हैं, जो दुनिया के ताकतवर है, उनसे हम डर रहे हैं। तो ये डर आपको दुनिया ही में फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, आखिरत में तो आपको डुबा के ले जाएगा। आपको अगर डरना है तो रब से डरिए, अगर डरना है तो अल्लाह से डरिए, और अल्लाह से डर से आप अल्लाह के खौफ से ये बात याद रखिएगा कि हमको मरने के बाद हमको अल्लाह की बारगाह में जाना। ये डर अगर आपके दिल में पैदा हो जाए तो बंदा कभी गुनाह की तरफ जाएंगे नहीं, और बंदा कभी भी नमाजों को कज़ा नहीं करेंगे। मोहतरम हज़रात, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, इसलिए कि बहुत सारे मुख्तसर लोग बैठे रह गए। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग 5 वक्त की नमाज के पाबंद बने। हमें अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सभी को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं, जिनके दिल में नेक तमन्ना है, सभी को अल्लाह तबारक व तआला नेक तमन्ना को पूरी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।